सभी को सादर जय जिनेंद्र। छह ढाला प्रतियोगिता की आज 23वीं क्लास हम पढ़ रहे हैं। आज हम 5वीं ढाल के पहले 3 छंद का अभ्यास करेंगे। छह ढाला के 4 ढाल में हमने पहले संसार के भ्रमण जो होते हैं वो देखा, उस संसार में हम क्यों भटक रहे हैं वो देखा, उस संसार से मुक्त होने का उपाय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा और एक देश सम्यक चारित्र का स्वरूप भी देखा। अब हम सकल चारित्र और सकल संयम को पढ़ने के पहले 5वीं ढाल का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का स्वरूप आया है। 12 भावनाओं के स्वरूप के अभ्यास के बाद ही सकल संयम होता है। ऐसा क्यों, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 12 भावना क्या होती है, अनुप्रेक्षा क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है, ये आप समझेंगे हम, है ना। तो आज का चैप्टर ये है कि जो जीव सुखी होना चाहता है, कौन ऐसा जीव, प्रत्येक जीव यहाँ पर सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए उसे स्वभाव रूप रहना होगा। उसका जो स्वभाव है, यानी कौन सा स्वभाव है, हम जी द्रव्य है। हमारा स्वभाव जानना देखना है कि हम जानते देखते रहे। परंतु जो जीव जानना देखना छोड़कर इन लौकिक वस्तुओं का राग करने लग जाता है, अर्थात इनसे आकर्षित हो जाता है, प्रेम करने लग जाता है, चाहने लग जाता है, इच्छा आकांक्षा करने लग जाता है, ऐसा जीव दुखी होता है। मतलब इच्छा ही दुख है। इच्छा को सादी भाषा में कहे तो राग ही दुखदायक है। इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, है ना, फिर भी हम यहाँ पे हर चीज़ का राग करते हैं, तो ये राग भाव दुखदायक है, ये हमें समझना होगा। हम भगवान जी को भी भगवान जी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने राग का नाश कर लिया, वे वीतरागी हो गए। वीतरागी जीव ही पूर्ण सुखी हो सकता है। वीतरागी का अर्थ जिनका राग नष्ट हो गया हो, बीत गया हो, उन्हें हम वीतरागी कहते हैं। तो वीतरागी जीव सुखी है और रागी जीव दुखी है। तो इस जीव को भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कारण ये तो समझ आ गया है कि हमें राग भाव को नाश करना होगा और तभी हम सुखी होंगे। तो उसने राग भाव का अभाव करने के लिए श्रावक व्रत अंगीकार किए, 12 व्रत अंगीकार किए और उन राग को घटाते इच्छा घटाते, है ना, राग द्वेष इच्छा कम करते करते और फिर वह सामायिक को अभ्यास करने लगा। फिर उसकी सामायिक बढ़ने लगी, उसका सामायिक बढ़ते बढ़ते उसका राग द्वेष घट गया। तो भी राग अभी भी कुछ स्तर पर है ना। टेक्निकली बात करें तो अभी भी उसकी 2 कषाय बाकी है, 2 कषाय चौकड़ी ऐसा कहा जाता है। तो उससे उसका दुख हो रहा है और वो उसका भी नाश करना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है कि उस राग का नाश करने के लिए वह 12 भावनाओं का चिंतन करता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन क्यों किया जाता है वो समझते हैं। 12 भावनाओं का दूसरा वर्ड है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब क्या, कि जिसका बार बार चिंतन किया जाए। देखो, जो मन में एक बार जिसका प्रोसेस चले उसको कहते हैं विचार। बार बार एक ही चीज़ का विचार हो तो उसको कहते हैं चिंतन, या उसी को कहते हैं भावना, है ना। और भावना ही मतलब जिसका रिपीटेटिव थिंकिंग हो उसको कहेंगे भावना। और भावना वैसा उसका प्रकार 12 बताए, वो 12 भावना होती है और उसी को अनुप्रेक्षा कहा जाता है। इन 12 भावनाओं से क्या होता है, 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है। ये 12 भावनाओं के चिंतन करने से हमें राग उतरने लग जाता है, यानी राग का जहर उतरने लग जाता है 12 भावनाओं के चिंतन से। तो राग हमारे को किस क्षेत्र का है, कौन सी चीज़ का है, अगर ये पूछे तो राग हमें 3 क्षेत्र में होता है, यानी 3 जगह हमें राग होता है। वो 3 जगह है संसार, शरीर और भोग। यानी हमें इस दुनिया का राग होता है, इस शरीर का राग होता है और इंद्रियों के माध्यम से भोगने का राग होता है। ये 3 क्षेत्र है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा राग होता है। और ये राग का नाश होना या कम होते जाना, है ना, इसी को नाश होने को वीतरागता कहते हैं। और राग घटते घटते जाना इसे कहते हैं वैराग्य, है ना। ये वर्ड सुना होगा आपने, वैराग्य। तो वै यानी विरुद्ध होता है राग के। जहाँ हमारा राग नहीं बचा, जहाँ हमारा राग नष्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे वैराग्य। ठीक है। तो 12 भावनाओं के चिंतन से उत्पन्न होगा वैराग्य भाव, और वैराग्य भाव को ही दूसरे ढाल में हमने संवर कहा था। वैराग्य भाव से ही संवर होता है, मतलब
राग भाव से आश्रय होता है और वैराग्य भाव से संवर होता है। तो सर वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न होता है? 12 भावनाओं से। उसकी सब उपमा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लिखा है कि मुनि सकल व्रती बड़ भागी, जो मुनि सकल व्रती होते हैं, है ना, जिन्हें जिन्हें पूर्ण व्रत लिए हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि वो भव भोगन ते वैरागी, मतलब जो भव और भोग है, पे 2 वर्ड लिए लेकिन 3 वर्ड होते हैं जनरली, है ना, हमेशा 3 वर्ड ही रहते हैं। संसार, शरीर, भोग। तो पे भव भोग लिखे उन्होंने, संसार और भोग नाम आया है। भव भोगन ते वैरागी, मतलब इन ऐसे भोगों से, भव से वैरागी है, विरागी है, रागी नहीं है ना। वैराग्य उपावन माई, मतलब क्या? जैसे वैराग्य माई वर्ड है, मतलब माँ। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। जो माँ जो रहती है, जैसे माँ पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य भाव को उत्पन्न करता है। मतलब क्या? 12 भावना क्या हो गई? माँ के समान हो गई। किसकी? वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ। ठीक है। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ठीक है। तो ये 12 भावनाओं के चिंतन से क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य। और वैराग्य कैसे भाव है? सुखदायी भाव है, संवर भाव है। ठीक है। और वैराग्य भावना के बारे में और जो कहना है वो हम पढ़ेंगे ही। और उसको उत्पन्न कौन करता है? 12 भावनाओं का चिंतन उत्पन्न करता है वैराग्य भावना को, जिसको 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। द्वादश अनुप्रेक्षा कहो, 12 अनुप्रेक्षा कहो, सिर्फ अनुप्रेक्षा कहो, 12 भावना कहो। तो ये 12 भावना कैसी है? वैराग्य को उत्पन्न करती है। मतलब वैराग्य का उत्पन्न स्थान कौन सा है? 12 भावना का चिंतन। ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा किसके प्रति राग होता है? कोई संसार, शरीर, भोग, ये 3 विषय है। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं देखो दूसरे छंद में, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमिस ज्वलन पवन के लागे। ठीक है। अब यहाँ पे उपमा दी जा रही है कि जैसे अग्नि चलती हो और यहाँ पे हवा की आग जाए जोर से, तो अग्नि और भड़क जाती है ना। तो वैसे ही जिस जीव के अंदर वैराग्य हो, तो उसके अगर 12 भावना का चिंतन हो, तो और उसका वैराग्य और दृढ़ हो जाता है। पहले छंद में कहा वैराग्य को उत्पन्न करता है, दूसरे छंद में कहा वैराग्य को और दृढ़ करता है, बलवान करता है। कौन? 12 भावनाओं का चिंतन। इन चिंतत सम सुख जागे। और फिर क्या होता है कि वैराग्य सुखदायी क्यों है? क्योंकि वैराग्य के बाद समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। ये समता रूपी सुख क्या होता है वो समझते हैं। देखो 12 भावनाओं ने किसको उत्पन्न किया? वैराग्य भाव को। और वैराग्य भाव उत्पन्न करता है समता रूपी सुख को। ध्यान से सुन लेना, क्रम याद रखना। 12 भावनाओं का चिंतन से वैराग्य भाव, और वैराग्य भाव से समता वाला सुख। अभी समता रूपी सुख क्या होता है उसे समझेंगे। अपन एक समता भाव होता है जिन शासन में, जिसकी बहुत महिमा है ना। समता भाव अर्थात क्या? हम जीव है ना, हम जीव है, हमारे लिए सभी पदार्थ सामान्य है, हमारे जानने में झलकने वाले हैं। तो हम उनके अंदर राग द्वेष नहीं करें, सबको समान रूप से देखें, ये होता है समता भाव, यानी सबके प्रति इक्वल भाव, समभाव। ठीक है। और समभाव के विरुद्ध होता है विषम भाव। विषम भाव मतलब क्या? किसी को अच्छा, किसी को बुरा देख रहे हैं, किसी को अपना, किसी को पराया देख रहे हैं, है ना। किसी को बहुत महत्व है, किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी से दूर जा रहे हैं। तो ये हो गए विषम भाव। तो विषम भाव में दुख होता है और सम भाव में सुख होता है। जहाँ हम सिर्फ जानने देखने वाले हैं, साक्षी भाव रूप है, तो सुख रूप भाव होता है ना। बताएंगे आगे, जैसे एग्जाम्पल देखें। और जहाँ हम उसमें राग द्वेष करने लग गए, तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि राग द्वेष इच्छा रूप परिणाम होता है। तो समता वाला भाव सुखरूप होता है। समता वाले भाव को ही प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है कि यही सच्चा चारित्र है। चारित्र खलु धम्मो। और धर्म कैसा होता है? चारित्र। चारित्र क्या है? मोह और क्षोभ से रहित साम्य भाव जो होता है, वह ही समता भाव चारित्र है, और वही सुख का कारण है, वही धर्म है। मतलब समता भाव रूप रहना ही एक्चुअल धर्म है, जिसको ज्ञाता दृष्टा भाव बोलो, समता भाव बोलो, है ना, वितराग भाव बोलो। तो जो जीव समता भाव का धारक है, उसी को वही धार्मिक जीव है। तो समता भाव कैसे जन्मेगा? तो वो देखो उसमें लिखा है कि 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है, हमें हम चिंतन करते हैं तो 3 चीज़ों का चिंतन होता है। कहा संसार का, शरीर का, भोगों का। तो जब हम संसार का चिंतन करते हैं, है ना, शरीर का चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, उसके स्वरूप का विचार करते हैं, तो क्या होता है? संसार का विचार करने पर, शरीर का स्वरूप विचार करने पर, भोगों का स्वरूप विचार करने पर हमें उसकी निस्सारता, है ना, निस्सारता मतलब निरर्थकता, दुखदायकपना, निस्सार, और मतलब एकदम बोरिंग जैसा लगने लग जाता है वो। और वो वैसा लगने पर उधर से हमारा राग टूटता है, और वो राग टूटना ही
वैराग्य होता है। समझे? मतलब जैसे ही हम संसार का स्वरूप विचार करते हैं कि संसार कैसा है, तो हमें पता चलता है अरे! इतना खराब है ये तो उधर का राग टूट जाता है। फिर शरीर का विचार किए, तो शरीर भी कितना खराब है ये तो पदार्थ, है ना? तो उधर का भी राग टूट जाता है और भोगों का विचार करें कि भोग कितने दुखदायक है, तो उधर का भी राग टूट जाता है। तो जैसे राग टूटता है वैसे समता भाव जन्म जाता है। मतलब जितना 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे उतना वैराग्य भाव जन्मेगा, यानी राग टूटेगा और राग टूटेगा तो समता भाव जनरेट होगा। ये समता भाव ही सुख है ना? तो समता भाव के लिए हमने मुनिराज की एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि मुनिराज को भी हम पूजते हैं, तो मुनिराज को भी पूजने का कारण यही है कि मुनिराज समता भाव के धारक है। उनके हम उनको इतना पूजते क्यों हैं? क्योंकि वो समता भाव के धारक है। और हमने मेरी भावना में भी देखा था कि मुनिराज धन रखते हैं, लेकिन कौन-सा लिखा है कि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। समता रूपी भाव का धन ही वह रखते हैं, है ना? समता इसीलिए देखो बहुत सारे मुनिराजों के उपसर्ग विजय की कथा शास्त्रों में लिखी है। उपसर्ग विजय की कथा मतलब वही कि मुनिराज कैसे उपसर्ग जीतते हैं, मतलब उपसर्ग करने वाले के प्रति किंचित भी क्रोध नहीं होता उनको, क्योंकि वो संसार का स्वरूप जानते हैं, स्वरूप का स्वरूप, भोगों का स्वरूप, तो वे किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, है ना? तो वे राग नहीं करते संसार का, तो वो किसी से द्वेष भी नहीं करते, तो उपसर्ग जीतना मतलब वही समता भाव का धारण करना। तो मुनिराज भी हमसे अगर किसी बात में श्रेष्ठ है ना? तो समता भाव के कारण ही श्रेष्ठ है। समता भाव वाला व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी दुःख के प्रसंग आएँगे, दरिद्रता, रोग आएँगे, है ना? तो वो समता भाव के कारण सुखी ही रहता है। समता भाव डेवलप करना है सुखी होने के लिए धन्य जमा करना। धनवान भी अगर है और अगर वो विषम भाव वाला है, मोह राग द्वेष भाव वाला है, इच्छा वाला है, तो वो दुखी ही रहता है। और समता भाव वाले के पास कुछ भी ना हो, तो भी वो सुखी रहता है। यही समता भाव की कमाल है। यानी जैसे तीर्थंकर आदि भी समता भाव को उत्पन्न करने के लिए दीक्षा अंगीकार करते हैं। तो ये समता भाव ही महान वस्तु है, महान भाव है जो हमें प्रकट करना है। देखो, तो ये समता भाव कब जनरेट होता है कि जब हम अपने आप को, लिखा है कि जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। सीधी बात है। जब हम अपने आप को जानते हैं, तब हमारे अंदर समता भाव उत्पन्न होता है और तब हमारे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। तो ये हम अपने आप को जानना होगा, ये इम्पोर्टेंट। तो समता भाव जनरेट कब होता है? जब मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये शरीर, ये पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, ये सब पराये हैं। ये पराये हैं अर्थात मेरे नहीं है। तो फिर उनके प्राप्ति से होने वाला आनंद और उनके दूर होने से होने वाला दुःख, दोनों नष्ट होते हैं और फिर समता भाव जनरेट होता है। समझे? तो यानी जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमको समता भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम सुखी ही नहीं होंगे। इसलिए हमें स्वयं को जब ही जिया आत्म जाने, सीधी बात, तब ही जीव शिव सुख ठाने, तभी उसको मोक्ष सुख प्राप्त होगा। तो अपने आप को, हमारे को जानना होगा। समता भाव के बिना हम किंचित भी सुखी नहीं हो सकते। हमारी मेंटालिटी सही नहीं होगी यदि हम खुद को नहीं जानेंगे। तो हम हमेशा मोह राग द्वेष करेंगे। देह को मैं मानना मोह है, फिर चीज़ों को चाहना, प्राप्त करने के लिए तड़पना वो राग है, और दूर करने के लिए तड़पना वो द्वेष होता है ना? तो जब हम समता भाव के धारक हो जाते, तो किसी को प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते, किसी को दूर करने के लिए मेहनत नहीं करते, सबको बस यथार्थ जानते देखते रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, साक्षी भाव रूप रहते हैं। वही समता भाव है, वो सुखदायक है ना? तो हमें बार-बार 12 भावनाओं का चिंतन के माध्यम से वैराग्य भाव को उत्पन्न करना होगा, और वैराग्य भाव के माध्यम से हमें समता भाव उत्पन्न करना होगा। समता भाव उत्पन्न करने के लिए स्वयं को जानना होगा। ये हमने एक प्रक्रिया आपको बताई, है ना? तो हमने ये भी समझा कि हम संसार के व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। खुद को जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, पुरुष स्त्री का शरीर, वही मान लेते हैं। इसलिए हम संसार का प्रेम करते हैं, शरीर का प्रेम करते हैं, भोगों का प्रेम करते हैं, और फिर उनकी प्राप्ति के लिए बहुत तड़पते हैं और दूर करने के लिए भी तड़पते हैं। तो अब हम 2 छंद के बाद, अब तीसरे छंद के बाद आ रहे हैं, है ना? तब वहाँ पे हम 12 भावनाओं का चिंतन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? 12 भावनाओं में पहली भावना होती है अनित्य भावना, है ना? अनित्य 12 भावना के नाम बताए हैं, वहाँ पर लिस्ट दिए हमने। अनित्य, अशरण, फिर संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, आश्रव के बाद फिर संवर, निर्जरा, है ना? आश्रव के बाद संवर, निर्जरा है, बंध नहीं होती है। संवर, निर्जरा, फिर बोधि दुर्लभ, फिर लोक भावना और धर्म भावना। ऐसी 12 प्रकार की भावना होती है ना? इन 12 भावनाओं का चिंतन अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें पहली भावना है अनित्य भावना। तो अनित्य भावना का अर्थ होता है यानी नहीं, नित्य यानी परमानेंट, अनित्य भावना। तो ये अनित्य भावना का अर्थ क्या है? अनित्यपने को बार बार विचार करना, बार बार इसका चिंतन करना कि सब अनित्य है,
तो सब का अर्थ क्या? तो कहते हैं देह अनित्य है। देह अनित्य क्यों है? क्योंकि देह परमानेंट नहीं रहती। ये जन्म होता है इसका, फिर ये बूढ़ी होती है, फिर मर भी जाती है, कभी ये जवानी में भी मर जाती है, इसकी मिट्टी हो जाती है। तो देह अनित्य है। तो जब देह अनित्य है तो उसके साथ रहने वाले वो संबंधी, वो सब परिवार, कुटुंब, मित्र, है ना, शत्रु, सब वो भी परमानेंट थोड़ी है। देह के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या? देह का कनेक्शन टूटा तो उनका भी कनेक्शन टूटा, है ना। फिर वो जो धन है, वो व्यापार है ना, और फिर जो संपत्ति है, तो पद है, प्रतिष्ठा है, वे सब भी कैसे है बताओ? वो भी अनित्य है, क्योंकि देह भी परमानेंट नहीं है, तो वो चीज़ें कहाँ परमानेंट होगी? अगर वो समझ लीजिए देह के साथ तो छूटती है, लेकिन देह के रहते हुए भी छूटती है। परिवार के लोगों की डेथ हो जाती है, धन चला जाता है ना? आयु, शरीर में रोग आ जाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है? तो जो हम ज़िंदगी भर जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मुझे आज तक प्राप्त है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, जो जिसके लिए मैं दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें अनित्य है, ये विचार करना होगा बार-बार। नित्य मतलब अनित्य का अर्थ क्या? नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है ना? जैसे बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, वो पढ़ेंगे अपन, कि वो लिखा है कि जैसे बिजली होती है। बिजली क्या होती है? अंधेरा, पहले के लाइट नहीं थे, तो अंधेरा रहता है पूरा रात को, और एक बिजली चमकती है तो एकदम ऐसे लाइट आता है जैसे सूरज निकला हो, इतना लाइट पड़ता है, बिजली जो चमकती है। तो वो लाइट कितनी देर की रहती है? वो सेकंड्स भर की रहती है। तो कहते हैं कि जो जो छंद है, पहला छंद, वो पहले अनित्य भावना का, वो लिखा है, जोबन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिनथाई, सुरधनु चपला चपलाई। मतलब क्या? जोबन हो, मतलब तुम्हारी यौवन अवस्था हो, देखो वो भी क्षणिक है, थोड़े दिन रहती है, खत्म होने लग जाती है। फिर क्या? गृह गोधन, घर हो, गोधन हो, है ना, नारी हो, पत्नी हो, या है गए जन आज्ञाकारी, सेवक हो, है ना, आपके पद प्रतिष्ठा हो, जितने इंद्रिय के भोग है वो क्या करे? छिन्न थाई, सब क्षणिक है। सुरधनु, सुरधनु मतलब इंद्रधनुष जैसा है। सुर मतलब इंद्र, धनुष मतलब क्या? उसका अंदर धनुष जो दिखता है ना, रेनबो, वो जैसा क्षणिक होता है, थोड़ी देर दिखता है, गायब हो जाता है। हाँ, या फिर चपला चपलाई मतलब क्या? जैसे बिजली होती है, बिजली की लाइट गिरती है, वो ऐसे थोड़ी देर के लिए गिरती है, फिर बाद में चली जाती है। वैसे ही यहाँ का मनुष्यपना, पुरुषपना, स्त्रीपना, यहाँ की पद प्रसिद्धियाँ, यहाँ का धन, यहाँ के परिवार, यहाँ की प्रशंसाएँ, निंदा, है ना, ये सब की सब, ये शरीर खुद भी, ये सब कैसा है? क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है ना? ये टिक सकते हैं क्या बताओ? कौन परमानेंट कर सका? ये राजा महाराजा जो इतने बड़े-बड़े हुए, वो भी परमानेंट नहीं कर सके, है ना? चक्रवर्ती हो गए, वो परमानेंट नहीं कर सके। इसको कोई परमानेंट नहीं कर सकता, ये टेम्पररी है। और ये टेम्पररी चीज़ हमको पता नहीं है, हमको लगता है हम इसको परमानेंट करेंगे, इसलिए हमारे को उधर से इतना राग होते रहता है, निरंतर राग होते रहता है। तो इस संसार का राग क्यों कर रहे हो आप? इस संसार में जो-जो सामग्री है, उसका क्यों राग कर रहे हो? क्योंकि ये सब सामग्री नश्वर है, टेम्पररी है, वेरी टेम्पररी। तो जब इतना टेम्पररी है, तो उधर का राग क्यों करना? ये विचार करके हमारा राग टूटता है। ये सब अनित्य है और मैं अनित्य चीज़ का राग कर रहा हूँ, अरे रे! तो नित्य क्या है? नित्य तो एक अपना आत्मा है, ध्रुव है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक। जैसे संसार में, मतलब विश्व में, जैसे आकाश द्रव्य है अनादि से अनंत काल तक, वैसे आत्मा भी अनादि से अनंत काल। जैसे सूरज चाँद है अनादि अनंत काल तक, वैसे मैं अनादि अनंत काल तक हूँ। पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश है ना, काल है, ये सब अनादि अनंत है, और जीव द्रव्य भी अनादि अनंत है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव। लेकिन ये जितने संयोग है, ये शरीर हो, घर गाड़ी हो, परिवार हो, है ना, धन ऐश्वर्य वैभव हो, ये सब कैसे है? ये सब टेम्पररी है, ये थोड़े दिन के हैं, बस बाद में ये सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बार-बार चिंतन करना कि ये टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ, ये टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ। ऐसा चिंतन करने पर फिर संसार का राग रंग टूटता है, राग, इसकी शक्ति टूटती है, इसी को कहते हैं वैराग्य। और फिर संसार में प्राप्त जो चीज़ें प्राप्त होती है या करनी है, वो प्राप्त करने की एनर्जी भी कम हो जाती है। कुछ चीज़ें दूर जा रही है, उसका भी डर दूर हो जाता है। मतलब क्या हो गया? अब ये प्राप्त करने का आनंद, दूर करने का दुःख, है ना, ये सब दूर हो जाते हैं, है ना? तो दूर होने का दुःख हो रहा है हमारे को, तो वो भी दूर हो जाता है, समता भाव जनरेट होता है, और यही समता भाव सुख है ना? तो जो हमारे तीर्थंकर थे, वे भी देखो सब चीज़ें छोड़ी, क्यों? क्योंकि उसने बताया ये टेम्पररी है ना? चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ें छोड़ी, उनके पास कितना वैभव था आप सब जानते, 96,000 रानियाँ, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतना वैभव था, वो भी उन्होंने छोड़ा। तो ऐसे चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, तीर्थंकर, इन्होंने भी सब छोड़ा, दीक्षा ली, क्यों? क्योंकि ये सब टेम्पररी होता है। सोचो, महल खंडहर बन जाते हैं, सुंदर पुरुष स्त्री जो रहते हैं वे कुरूप हो जाते हैं, है ना? धनवान दरिद्र हो जाता है, एकदम बलवान रोगी होकर एकदम कैसा हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है ना? कभी भी दिन पलट जाते हैं, सब धरा का धरा रह जाता है। हमने लिखा भी है कि कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, झटके में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। तो सोचो कितना टेम्पररी है, हमने ज़िंदगी भर जो कमाया पैसा, एक क्षण में छूट जाता है, तो यहाँ पे क्या परमानेंट है बताओ? कुछ भी परमानेंट नहीं, और फिर भी हम इसका इतना राग कर रहे हैं, तो ये राग ही दुखदायक है।
है ना? और ये मूर्खता भी नहीं है राग, क्योंकि हम कौन-सी चीज़ की राग कर रहे हैं, जो टेम्पररी है, और परमानेंट चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सोचो, परमानेंट चीज़ को इग्नोर करना, टेम्पररी चीज़ का राग करना, ये समझदारी और विवेकियों का काम नहीं है। ये नासमझों का, अविवेकियों का, है ना, भाव-मूढ़ लोगों की बात है ये, जो कुछ भी, कोई भी चीज़ को, टेम्पररी चीज़ को परमानेंट करना चाह रहे हैं। सोचो, हम जिसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वो छूटने वाला है ये मालूम होने पर उसका आकर्षण बचता ही नहीं है। वो प्राप्त होने पर घमंड भी चढ़ता नहीं है, अहंकार भी चढ़ता नहीं है, वो दूर होने पर क्रोध आदि भी नहीं होते हैं, क्योंकि पता है ये सब टेम्पररी है ना? अकबर बिरबल की कहानी हमेशा बोलता हूँ मैं, कि अकबर को कहा कि भई ज़्यादा वो उसको समझ में आया कि ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना, ज़्यादा दुखी नहीं होना। तो बिरबल ने उसको कहा कि जब भी आप ज़्यादा प्रसन्न हो, या जब भी आप दुखी हो, तो एक चीज़ याद रखना, ये चिट्ठी पढ़ लेना। वो चिट्ठी में लिखा था कि ये दिन भी चले जाएँगे, बस। तो बस इससे वो तेरा दुःख खत्म हो जाएगा। या बहुत प्रसन्न, सुख के प्रसंग आए तो समझ लेना ये दिन जाने वाले हैं, और बहुत दुःख के प्रसंग आए तो भी समझ लेना ये दिन जाने वाले हैं, क्योंकि परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी। टेम्परेरी समझने पर तुरंत वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। टेम्परेरी समझना बहुत ज़रूरी है, ये मुझसे छूटने ही वाला है, ये समझना होगा, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये सब एक दिन के है, देखो, थोड़े दिन के, मतलब क्या, देखो ना, क्या गारंटी, मतलब इस चाइना का माल है ये शरीर, आज है तो कल है कि नहीं पता नहीं, साँस अंदर ली तो बाहर निकलेगी कि नहीं वो नहीं पता, आज शाम को, कल शाम को रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं है, कितना, मतलब ये तो गैम्बलिंग ही हो गई, कि ये आज हमारा पत्ता चल गया, है ना, आज सेंसेक्स उठ गया, नहीं तो फिर तो हम डाउन ही हो गए। वैसे ही है शरीर का भी, कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो समझदार लोग रहते हैं, वो बार-बार इस क्षणिकता का विचार करते हैं, अनित्यता का विचार करते हैं, और संसार का राग छोड़ते हैं, कि मुझे ये संसार का कुछ आकर्षण नहीं भैया, क्योंकि इस संसार में से बहुत भैया, बहुत टेम्परेरी है और मैं परमानेंट हूँ। तो अपने परमानेंट वस्तु का ध्यान करते हैं, अपने परमानेंट वस्तु के लिए जीवन समर्पित करते हैं। टेम्परेरी, टेम्परेरी, टेम्परेरी से बार-बार, यानी क्या, क्षणिक, क्षणिक है, नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, ऐसा बार-बार चिंतन करते हैं, कि भई ये बहुत अनित्य है, ऐसा विचार कर के उस संसार का राग उनका टूटता है, और आत्मा की रुचि जागृत होती है। यही सम्यक दर्शन है। फिर इसी इसी के अर्थ है, फिर उसको राग घटने पर वो आत्मकल्याण में लगता है ना? वही सम्यक चारित्र होता है, फिर जो हम पढ़ने वाले हैं, सकल सम्यक चारित्र। फिर उसके जीवन में वैराग्य भावना आती है, और वो वैराग्य भावना से समता सुख आता है, मोक्ष सुख आता है, यही प्रक्रिया है। तो देखो, अगर हमारे को संसार से वैराग्य नहीं आ रहा, तो समझ लें हम ज्ञान सही नहीं कर रहे, हम सही चीज़ों का चिंतन नहीं कर रहे, हम गलत चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं। और ये सब अनित्य है, बार-बार चिंतन करो, और नित्य वस्तु का चिंतन करो, नित्य वस्तु की ओर बढ़ो, तो ये सार्थक है ये मनुष्य भाव। नहीं तो किस में बर्बाद किया, वो चीज़ों में जो यहाँ पे छोड़कर जानी है, उसमें बर्बाद कर दिया मनुष्य भाव। तो हम समझदार बने। 12 भावना के 2 12 भावना का कोटेशन दिया है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी-अपनी बार। सब मरना है, सब मरने वाले एक दिन, सब अनित्य है, पहली बात। दूसरा, बड़ी 12 भावना में से देखो जो आखिरी में लिखा है, अथिर रूप संसार विचारो, सब नर और नारी, समझ रहे? सूरज चाँद छिपे निकले, मतलब सूरज चाँद निकलते फटाफट निकलते, प्यारी आयु ऐसी बीते, पता नहीं पावे। तो समझ, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए इस भाव को सार्थक करने के लिए हम परमानेंट वस्तु का लक्ष्य करें, अनित्य वस्तुओं का आकर्षण छोड़े, राग छोड़े, वैराग्य भाव को प्राप्त हो, समता भाव को प्राप्त हो, सुखी होवे, यही मंगल भावना के साथ चलिए। जय जिनेंद्र।